अच्छा भाई, हमारे पास जो अब टाइप 5 है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए है। तो डिफरेंट वाई और उस पे उनके डेरिवेटिव। तो जनाब, साइन थीटा का डेरिवेटिव आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन थीटा। टैन थीटा का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव आता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। और कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। और वाज़ेह रहे कि साथ में हम थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। थीटा का डेरिवेटिव साथ में हम मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। तो जो भी फंक्शन हो हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और साथ में हमें जो उसके एंगल का डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि भाई, लेट से हमारे पास क्वेश्चन है कि y बराबर है tan एक्स स्क्वायर के। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो tan का डेरिवेटिव आपके पास सेक स्क्वायर थीटा आएगा और थीटा का फर्दर डेरिवेटिव 2x आएगा, जो कि आप चाहें तो अरेंज करके लिख लें कि भाई 2x पहले लिख लें एंड देन सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लें। वाज़ेह रहे ये एंगल का डेरिवेटिव है, ये इस एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेट से हमारे पास क्वेश्चन है साइन क्यूब 2x। तो साइन क्यूब 2x का मतलब है कि जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो पहले पावर को सॉल्व करूंगा। तो पावर नीचे आएगी, फंक्शन की पावर में से एक माइनस हो जाएगा साइन का फर्दर डेरिवेटिव cos 2x आएगा और एंगल का फर्दर 2 आएगा। तो पहले मैंने जो डेरिवेटिव सॉल्व किया है वो पावर का सॉल्व किया है, देन मैंने फंक्शन को सॉल्व किया है, देन मैंने एंगल को सॉल्व किया है। चाहें तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x। लेट से हमारे पास फंक्शन है sec ऑफ साइन एक्स। तो sec ऑफ साइन एक्स का मतलब है कि ये जो साइन एक्स है ये पूरा थीटा है। बेसिकली थीटा जो है वो साइन एक्स के बराबर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा sec थीटा इंटू टैन थीटा और बराबर में थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वो cos x आएगा। आगे चलते जनाब, क्वेश्चन है हमारे पास लेट से कि y दिया हुआ है आपको cos x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो जनाब cos थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन थीटा और इस थीटा का जब आप फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ये u है, ये v है। तो u डैश आएगा 1 और v डैश आएगा 1। तो हम लिखेंगे v इंटू यू डैश
माइनस यू इंटू वी डैश होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा कॉपी, यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा जनाब 2/x+1 का होल स्क्वायर, जो कि ऐसे भी लिखा जा सकता है कि -2 साइन एंगल x-1/x+1, और ये पूरा फंक्शन डिवाइड हो रहा है x+1 होल स्क्वायर से। एक और सवाल देखते हैं जनाब। लेट से साइन क्यूब 2x मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस स्क्वायर 3x से। तो हमारे पास जो u है वो साइन क्यूब 2x है और जो v है वो कॉस स्क्वायर 3x है। तो u का डेरिवेटिव चाहिए हमें और v का डेरिवेटिव चाहिए। यू डैश कैसे आएगा? पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, बराबर में साइन का फर्दर डेरिवेटिव आएगा cos 2x और एंगल का आएगा 2। जब v का डेरिवेटिव निकालेंगे वो भी ऐसे निकलेगा, पावर नीचे उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा और एंगल का 3 आएगा। तो इसका मतलब जब यहाँ मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये सब अप्लाई करूंगा मैं इधर कि जनाब u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश। मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है सिंपल। तो यहाँ पर अगर कुछ कॉमन है तो निकाल लें। मुझे यहाँ पर 3 और 2 6 कॉमन नजर आ रहा है। यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पर cos 3x कॉमन आ जाएगा। तो कितना बचेगा? साइन क्यूब में से एक साइन बच जाएगा, तो हम लिखेंगे साइन 2x। cos 3x जा चुका है, साइन 3x बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, cos 3x बच जाएगा और cos 2x बच जाएगा। तब जब आपने ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन में आंसर ही नहीं था। तो ये बन रहा है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला जनाब? ये बन रहा है cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। क्या होता है जनाब? cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, तो हंसी खुशी में बना दूंगा। तो भाई cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होता है cos अल्फा प्लस बीटा के, और इन दैट वे ये हो जाएगा 5x। कैसे? क्योंकि भाई अल्फा जो है वो 3x है, बीटा जो है वो 2x है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बनेगी 5x। तो जनाब ये इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। आगे चलते हैं जनाब। टाइप 6।
जनाब टाइप 6 लगती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। जनाब इनवर्स फंक्शन में जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1/√1 माइनस थीटा स्क्वायर। बस वाज़ेह रहे कि बराबर में थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेम डेरिवेटिव कॉस इनवर्स का भी आता है, बस यहाँ माइनस लग जाता है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर, और बराबर में हम डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं थीटा का। तो कॉट इनवर्स का भी यही आंसर होता है, बस फर्क इतना है कि माइनस साइन आ जाता है। और सेक इनवर्स का आता है जनाब 1/थीटा अंडर रूट थीटा स्क्वायर -1। तो अगर आप इसको x की फॉर्म में करना चाहें तो आप x की फॉर्म में लिख लें, थीटा की फॉर्म में लिखना चाहें थीटा की फॉर्म में लिख लें, u की फॉर्म में लिखना चाहें u की फॉर्म में लिख लें। ये सब आपकी मर्जी है। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x क्यूब। तो साइन इनवर्स के हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/√1 माइनस 4x⁴ और इसका डेरिवेटिव आएगा फर्दर 6x²। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू लेट से टेंजेंट इनवर्स x/x-1, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भाई 1/1 प्लस x² बराबर में इसका डेरिवेटिव तुम लिखेंगे v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। यहाँ हम एलसीएम ले लें तो ये जाएगा जनाब x² -2x + 1 प्लस x² अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया और ये क्या हो जाएगा जनाब, x में से x जाएगा -1 मिला के हो जाएगा -2 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। कैंसिलेशन अगर हम कर लें तो फाइनल आंसर हमारा आएगा -2 अपॉन 2x² -2x + 1। बात समझ आ रही है जनाब? किसी किस्म को मसला है इसमें? आगे चलते हैं। लेट से हमसे कहा जाए कि भाई y बराबर है साइन इनवर्स ऑफ cos x के। तो इस पे हम आइडेंटिटी लगा दें। आइडेंटिटी क्या लगा दें भाई कि cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा π/2 माइनस एक्स। जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो आएगा -1। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे साइन इनवर्स ऑफ cos x का डेरिवेटिव निकालना है तो -1 आएगा। इसी तरीके से अगर मुझे cos इनवर्स ऑफ साइन x का डेरिवेटिव निकालना है वो भी -1 आएगा। अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है tan इनवर्स ऑफ cot x का तो वो भी -1 आएगा।
और अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है कॉट इनवर्स ऑफ 10x का तो वो भी -1 आएगा। एक और सवाल देखते हैं। लेट से हमसे कहा जा रहा है कि सेक इनवर्स x अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉसेक इनवर्स x अपॉन x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो वैसे अगर आप डेरिवेटिव निकालें तो वेरी लॉन्ग मेथड, बट हमें पता है कि इसका जो भी आंसर आएगा तो प्लस में आएगा और इसका जो भी आंसर आएगा वो सेम आएगा जो कि नेगेटिव में आएगा जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे। क्यों आएगा? क्योंकि सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के दोनों के फॉर्मूले सेम हैं। तो इस सूरत में हमारे पास जो dy बाई डी एक्स आएगा फाइनली वो हमारे पास 0 आएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं। लेट से हमारे पास क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या है जनाब? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका फर्दर डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि कॉस इनवर्स का आंसर आता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर और बराबर में थीटा का फर्दर डेरिवेटिव। यहाँ पर अगर हम माइनस माइनस प्लस कर लें और इसमें हम एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाकर कैंसिल हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा और ये खुद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल होके बचेगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अगर मैं चाहूँ और मुझे आइडेंटिटीज याद हों तो मैं सवाल को वैसे ही थोड़ा सा आसान बना सकता हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स के, और जनाब उसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका मतलब अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हैं तो बहुत सारे सवालात का जवाब मैं झटपट निकाल के लिख सकता हूँ। क्या ये बात समझ आ गई है हमारे बच्चों को? जनाब अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालूं तो वो कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स आता है माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का फिर से कॉस एक्स आता है। तो जनाब साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, कॉस का माइनस साइन आता है, माइनस साइन का माइनस कॉस आता है और माइनस कॉस का दोबारा से साइन आता है। तो इन शॉर्ट हमारे पास हर चौथा डेरिवेटिव वही है। तो अगर मैं साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव देखूं, देन सेकंड, देन थर्ड और फिर वापस फोर्थ देखूं तो वही आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हर चौथा डेरिवेटिव वही है। तो लेट से अगर मुझे हंड्रेड डेरिवेटिव निकालना है साइन का या कॉस का, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हर चौथा डेरिवेटिव वही होता है। तो चौथा भी वही, आठवां भी वही, 12वां भी वही, 16वां भी वही, 20वां भी वही, तो करते करते 100th डेरिवेटिव वही आएगा। इसी तरीके से लेट से मैंने आपसे कहा कि 848 डेरिवेटिव निकालना है मुझे कॉस का, तो भाई उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो कॉस ही आएगा।
लेट से मैंने आपसे कहा कि 74th डेरिवेटिव निकालना है आपको साइन का। तो अब 74 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है मैं इसको 72 + 2 में ब्रेक कर लूं तो हर चौथा तो वही है, तो 72 डेरिवेटिव्स वही आएंगे, लेकिन 73rd और 74th डेरिवेटिव मुझे निकालना पड़ेगा। तो साइन का पहला डेरिवेटिव कॉस आएगा और कॉस का दोबारा निकालूंगा तो माइनस साइन आएगा। तो जनाब लेट से मुझे 25th डेरिवेटिव निकालना है कॉस का, कॉस ए एक्स का। तो जनाब 25th का मतलब है 24 + 1 में ब्रेक कर लो, तो हर चौथा वही है। तो इसका मतलब सिर्फ मुझे अब पहला डेरिवेटिव निकालना है कॉस का, तो वो आएगा जनाब माइनस साइन। लेकिन वाज़ेह रहे कि हर बार एंगल का डेरिवेटिव भी आ रहा था, तो जब मैं 25 दफा डेरिवेटिव निकालूंगा तो एंगल का डेरिवेटिव आएगा a⁻25, क्योंकि हर बार एंगल का डेरिवेटिव a आ रहा है, तो यहाँ पर a⁻25 मुझे लिखना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई?